हाँ जी, तो आप लोगों को मिरेकल के बारे में मैं पढ़ा रहा था। हम लोग की क्लास मिरेकल के बटन्स पे चल रही थी। तो कल लास्ट बटन मैंने फिक्स डीएल मोड का बटन पढ़ाया हुआ था। तो फिक्स डीएल जी मोड सर। तक जितना कुछ भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, यदि उससे रिलेटेड किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज अपन लोग आगे बढ़ते हैं। सर कल का एक मॉडल था माइक्रोमैक्स Q424 हाँ जी। कि उसको बेस बैंड नहीं था सर। आप बोले हो प्लेस करके देख लीजिए करके फॉर्मेट हाँ करके। जी। हाँ जी। जी सर, तो फॉर्मेट किया तो सर इसका डिस्प्ले वाइट आ रहा है सर। मेरे को लगता है दूसरे वर्जन चढ़ गया फाइल लगता है। बिल्कुल, आप एक काम कीजिए, अपना स्क्रीन शेयर करिए। जी सर। जी सर, ये वाली फाइल किया हाँ, सर। थोड़ा बड़ा करके उसका नाम। एक सेकंड, मुझे बस यहीं पर रोके रहिए। थोड़ी सी स्क्रीन आपकी साफ नहीं आ रही है भाई। कुछ पढ़ने में ओके नहीं आ सर। रहा है नाम। जी सर, मेरे स्क्रीन में दिक्कत है सर। आप एक काम कीजिए। मोबाइल जो से करें फाइल क्या सर बैक? नहीं नहीं, मोबाइल के बैक कैमरा बाद में करना। जी आप सर सिर्फ एक बोलिए। काम करो कि जो ये फाइल है ना, हाँ। ये जो फाइल का नाम है, ये पूरा हम्म। फाइल का नाम की फोटो खींच करके जरा व्हाट्सएप करो। जी सर। मुझे फाइल का 9 नाम वाले पढ़ना ग्रुप है में खाली। है सर। हाँ, 9 ही बजे वाले ग्रुप में, 9 ही बजे का ग्रुप चल रहा है। 9 बजे, 9 बजे। जी। ओके सर, चला गया दे सर। एक सेकंड देख रहा हूँ। Q424 MT6765 M वर्जन 1, 11/4/16। वर्जन 1 है सर। जी सर, ठीक है। और सर हमको ना अब वर्जन नहीं मिला आपने सॉफ्टवेयर वर्जन। जी सर। आप सबसे पहले अपने मोबाइल के पीछे का जो बैक स्टिकर है, जो कल फोटो भेजी थी, वो एक बार फिर से फोटो भेजिए ग्रुप पे। जी सर। मोबाइल के बैक हिस्से की जो फोटो भेजी थी, वो फिर से भेजिए इसी के साथ में। चला गया सर। अब देखिए, आपके हाँ मोबाइल सर। पे नीचे, आप नीचे देखिए, सॉफ्टवेयर वर्जन 2.1 है, हार्डवेयर वर्जन 2.0 है। ठीक है। जी सर। जी सर। अब मैं आपकी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं और अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, जी और सर। इसी की फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करूंगा। जी सर, हमको नहीं मिला सर, कल खोजे हैं हमको नहीं मिला। आप खोजे हो ना? अभी आपके सामने देखिए, हम भी खोजेंगे ही। ओके ओके हम सर। कुछ अलग नहीं करेंगे। ये आपके ओके ओके सामने सर। हमने अपनी स्क्रीन शेयर करी, और आपके जी जी। सामने सिंपली ये गूगल खोला। जी सर। इतना तो आप भी खोल सकते हैं। जी यहां सर। पे हम लिखेंगे माइक्रोमैक्स। सिर्फ इतना लिख करके अभी हमने फिलहाल सर्च किया है। ठीक है। जी सर। आपने किया क्या होगा कि आपने किया क्या होगा कि आप इस लिंक पे चले गए होंगे, जी सर। और इस लिंक पे जा करके आपको ये फाइल मिली, जी और सर। आपने ये फाइल डाउनलोड कर ली। जी सर। इसी के नीचे देखिए, हार्डवेयर वर्जन 1.0 की फाइल पड़ी हुई है। जी सर। उसी के नीचे हार्डवेयर 1.0 पड़ी है। अब यहां देखिए, उसी के नीचे वर्जन 2 भी पड़ा हुआ है, जी सर। जो कि आपने नहीं देखा। खैर, हम फिर भी इससे डाउनलोड नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन है यहाँ पे। हम अपने जीएसएम डेवलपर पे जाएंगे।
ठीक है, जी सर। यहाँ पे आपने ये वाले वर्जन की फाइल डाउनलोड करी है, ये जो दी हुई है आपने ये वर्जन की फाइल डाउनलोड करी है, हमें ये नहीं चाहिए। अब ये वर्जन की फाइल ये अगले ने मांगी तो उसको मिल गई, हमें चाहिए हार्डवेयर वर्जन 2। हमें ये फाइल चाहिए। जी सर। तो अब हमने ये फाइल लिख करके सर्च करना स्टार्ट किया। अब यहां पे दिखा रहा है कि अनटिक इस वर्जन को करने के लिए इसने ये फाइल का लिंक दिया है और बोला है प्री लोडर को अनटिक करके इसको फ्लैश करना। जी सर। यहां पे देखिए इसने फ्लैश आफ्टर Q424 वर्जन 2 से फ्लैश करने पे ये दिखा रहा है कि बेसबैंड अननोन हो गया था। ठीक है, अब इसने क्या बोला, नीचे पढ़िए, माइक्रोमैक्स Q400 वर्जन 1 फर्स्ट ट्राई नॉर्मल फ्लैशिंग, सेकंड ट्राई फ्लैश फॉर्मेट ऑल। इसके बाद बोल रहा है कि यूज एसपी फ्लैश टूल फॉर्मेट ऑल ऑप्शन सक्सीड। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए वर्जन 2 की फाइल। जी सर। तो वर्जन 2 की फाइल आपको यहां से मिल जाएगी, ये आप वर्जन ट्राई कर सकते हैं। मेरा डायरेक्ट लगता है गूगल ड्राइव स्टार्ट कर देगा, इसलिए यहां से नहीं लेंगे। आपको ये लिंक मैंने दिया हुआ है, जी सर। ये मैंने स्टॉप शेयर कर दिया। आप अपना शेयरिंग स्टॉप कीजिए और ये फाइल डाउनलोड कीजिए और इस फाइल को फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड ऑप्शन से फ्लैश कर दीजिए। जी सर। ठीक है, जी। तो आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके। प्रीलोडर ठीक से है, टिक हटाना है सर। नहीं प्रीलोडर से अगर टिक हटा दोगे तो फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड का ऑप्शन से फ्लैश ही नहीं कर पाओगे। ओके क्योंकि अगर एक एक भी फाइल आपने डिसेलेक्ट करी तो आपको डाउनलोड ओनली करना पड़ेगा। सर ये नॉर्मल करना है ना फ्लैशिंग? नॉर्मल नहीं, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, जी सर। तीसरा स्टेप, एसपी फ्लैश टूल का तीसरा स्टेप। जी सर। क्योंकि बेसबैंड अननोन की प्रॉब्लम उसी से ही हटेगी, दूसरा विकल्प नहीं है आपके पास बेसबैंड हटाने का। ठीक है, तो अगर आपकी नेट की स्पीड तेज हो तो आप इस फाइल को तुरंत डाउनलोड कीजिए ताकि क्लास में इसी का प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया जाए। कितने एमबी हो रहा है फाइल है सर आपकी? डाउनलोड। एक मिनट बता रहे हैं सर। स्क्रीन शेयर कर दो ना, सामने दिखाई भी दे जाएगा सबको। जी। इस पे नाम क्या लिख के आ रहा है, फाइल पे वर्जन 2 लिख के आ रहा है ना? जी वर्जन 2 सर। हाँ, इसको डाउनलोड एनीवे पे क्लिक करके डाउनलोड स्पीड क्या मिल रही है आपको नीचे? यहाँ पढ़ने में नहीं आ रहा डाउनलोड स्पीड क्या मिल रही है। अभी फाइल डाउनलोड हो रही है आपकी। जी सर। कितनी 80-90 एमबी हो गए डाउनलोड? एक मिनट सर बता रहा हूँ सर।
उसको सीधे आईडीएम पे ही डाउनलोड कर लीजिए। हाँ उसी में कर रहे हैं सर, उसी में ले जा रहे हैं इसको। ऊपर करिए ऐड क्या फाइल, हो गया सर? द इसको कैंसिल सर्वर कर दीजिए। रिप्लाइज दैट। इसको पॉज कर दो। ओके करिए। और पीछे जो डाउनलोडिंग चल रही है क्रोम पे, उसको उसको पॉज कर दो, या इसी से होने दो, गूगल से ही चलिए होने दो। या आईडीएम, जी सर। आईडीएम तुम्हारा उठा नहीं पा रहा उसको। जी सर। कितने एमबी डाउनलोड हो गया है? 700 MB सर। हाँ, सर 5 MB। 5 एमबी हुआ है अभी? जी सर। तो फिर तो तुम्हारा अभी शाम तक होएगा डाउनलोड ये। नहीं नहीं सर, 800 MB बोला हूँ। अच्छा 800। हाँ तो बस फिर होने ही हाँ वाला है। जी सर। वहाँ गूगल ड्राइव पे कितना साइज दिखा रहा था? क्या सर? जब इसको डाउनलोड स्टार्ट करे तो कितना एमबी दिखा रहा था? 1.2? जी 900 चला गया सर, देख लेते हैं। सर हो गए ना? अभी वो कंपाइल कर रहा है। अब शो इन फोल्डर कीजिए। इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके बाहर ले आइए डेस्कटॉप पे। बाकी सारी चीजें बंद कर दीजिए। एसपी फ्लैश टूल खोल दीजिए। जब तक फाइल एक्सट्रैक्ट हो रही है उसको एक्सट्रैक्ट होने दीजिए। आप एसपी फ्लैश टूल खोल दीजिए। जी सर। आपकी स्क्रीन शेयर हट गई है। सर मेरे स्क्रीन शेयर में चमकीला चमकीला आ रहा है क्या? ठीक से नहीं चमकीला दिखाई दे रहा चमकीला क्या? कुछ नहीं, ब्लर दिखाई दे रहा, धुंधला सा। शायद धुंधला आपके ना, वो मेरे मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में दिक्कत है। मदरबोर्ड का है सर। मदर के ड्राइवर पूरे प्रॉपर इंस्टॉल नहीं ग्राफिक्स के। अच्छा सर, ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकते हैं ना? जब खाली रहे तो कर देंगे सर। ग्राफिक्स बात। भाई मैं नहीं करूंगा, पंकज सर से बात कर लीजिए कि वो आपको ग्राफिक्स के ड्राइवर इंस्टॉल करवा देंगे। मेरा अभी यहाँ से जी छूटने सर। के बाद मैं फिर इतना बिजी हो जाता हूँ कि मुझे फिर टाइम नहीं जी मिलता है। सर ऑफिस। जी सर समझता हूँ एक सर, बार मैं ऑफिस पे हो सर। 11 बजे मैं ऑफिस निकल गया तो फिर उसके बाद फिर मैं बिजी हूँ। जी फिर सर ओके रिप्लाई भी मैं सर। तभी करता हूँ जब मैं खाली बैठा होता हूँ। जी सर ओके ओके सर। तब तक एसपी फ्लैश टूल खोल लो ना जब तक एक्सट्रैक्ट हो रही है। नहीं आ सर प्रोसेसिंग चल रहे खुले। जी सर। फाइल सिलेक्ट करिए, यही जो डेस्कटॉप पे लाए हैं वर्जन 2।
डाउनलोड ओनली की जगह फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड करिए। नहीं लावत। अब ऊपर डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए। ऊपर डाउनलोड बटन पे क्लिक कीजिए जी सर, जी सर। और फोन को कनेक्ट कराइए। यही तरीका मैंने आप लोगों को एसपी फ्लैश टूल चलाने का लिखवाया था कि ओपन एसपी फ्लैश टूल, सिलेक्ट फ्लैश फाइल, सिलेक्ट फ्लैशिंग ऑप्शन, क्लिक ऑन डाउनलोड बटन, कनेक्ट फोन विद यूएसबी केबल इन स्विच ऑफ कंडीशन। क्या हुआ, इसके रेड लाइन के आगे नहीं बढ़ रहा है कि आपके में बढ़ गया, हम लोग को इधर दिख नहीं रहा है। वो छोड़ दिया सर। फोन डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका। पहले स्टॉप कीजिए जरा सा। फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी हटा के वापस लगाइए और ये टूल स्टॉप कीजिए बंद करके। अब ये पहले मुझे ये 1 सेकंड स्टॉप करिए, स्टॉप स्टॉप, अभी फोन कनेक्ट मत कराइए। जी सर, स्टॉप करिए, हो गया सर। टूल वापस, टूल खोलिए दोबारा से, एसपी फ्लैश टूल। जी सर। एसपी फ्लैश टूल खोलिए, एसपी फ्लैश टूल। जी सर, ये देखिए सर। हाँ, आप फाइल सिलेक्ट करिए। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड क्लिक करिए, अब कनेक्ट कराइए। जब चीज सही से कनेक्ट होगी तो चीज चालू होगी। आपका फोन इससे पहले कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा था। जी सर। ठीक है, तो अगर चीज प्रॉपर आप कनेक्ट नहीं कराओगे तो भी प्रोसेस आपका होगा नहीं। जी अब जैसा कि बाकी सारे लोग देख रहे हैं कि जो मैंने आपको एसपी फ्लैश टूल चलाने का तरीका बताया था, क्या उससे कुछ भी एक्स्ट्रा मैंने करवाया? जी सर। एसपी फ्लैश टूल, सबसे पहला पॉइंट आपको लिखवाया था ओपन एसपी फ्लैश टूल फोल्डर, तो एसपी फ्लैश टूल का फोल्डर खोला गया। उसके बाद मैंने लिखाया था कि ओपन एसपी फ्लैश टूल आइकन, तो जब आप एसपी फ्लैश टूल का आइकन खोलेंगे तो ये सॉफ्टवेयर खुल के आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने आपको लिखाया था सिलेक्ट फ्लैश फाइल, तो देखिए ये जो भी फ्लैश फाइल इनको फ्लैश करनी थी वो फ्लैश फाइल इन्होंने सिलेक्ट करी। फ्लैश फाइल सिलेक्ट करने के बाद मैंने बताया था फ्लैशिंग का प्रकार, कि किस प्रकार की फ्लैशिंग आपको करनी है वो आपको इसको बताना है। तो आपको सिर्फ, अगर आपको फाइलें रिप्लेस करनी हो, मतलब ओवरराइट करनी है तो आप डाउनलोड ओनली लेते। अगर आपको फाइलें रिप्लेस करनी होती तो आप लोग फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन लेते हैं। अगर आपको पूरा हटा करके नया डालना है तो आप फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड ऑप्शन लेते। तो इनके मोबाइल में बेसबैंड की प्रॉब्लम थी, तो बेसबैंड सही करने के लिए मुझे फॉर्मेट ऑल ऑप्शन को इस्तेमाल करना था, तो हमने इनको फॉर्मेट ऑल प्लस ऑप्शन इस्तेमाल करवाया
और उसके बाद मैंने कहा कि डाउनलोड बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ही इन्होंने डाउनलोड बटन पे क्लिक किया, आपका टूल तैयार था मोबाइल को फ्लैश करने के लिए। अब जैसे ही आप मोबाइल को कंप्यूटर पर कनेक्ट कराओगे, आपके फोन की फ्लैशिंग चालू हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑफ कंडीशन पे इन्होंने डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद फोन को कनेक्ट किया तो फ्लैशिंग चालू हो गई और आपके सामने Q424 मॉडल फ्लैश होना चालू है। फ्लैशिंग समाप्त होने पर यहां पे ओके लिख करके आएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, फोन डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा, ऑन करके चेक करिएगा कि क्या आपका बेस बैंड वापस आया। अगर बेस बैंड वापस आ गया है तो मिरेकल का क्रैक सॉफ्टवेयर खोलिएगा, उसमें IMEI वाले ऑप्शन में जाइएगा, फिर आप अपने स्वादानुसार कच्ची या पक्की यानी टेम्परेरी या परमानेंट IMEI जो भी करना चाहे वो आप उसमें टाइप कीजिएगा और स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, फोन को फिर से कनेक्ट करा दीजिएगा। विद इन अ सेकेंड आपकी IMEI राइट हो जाएगी। लेकिन जब तक बेस बैंड नहीं आएगा तब तक IMEI राइट नहीं हो सकती है। तो ये फॉर्मेट ऑल का जो प्रोसेस किया गया है, ये सिर्फ आपके मोबाइल में बेस बैंड को वापस लाने के लिए किया गया है। अब इस ऑप्शन के बाद भी जिस मोबाइल का बेस बैंड वापस ना आए तो आप सिंपली समझ लीजिएगा कि उस मोबाइल की eMMC प्रॉब्लम है या फिर बेस बैंड IC की प्रॉब्लम है। कुछ मॉडलों में बेस बैंड IC होती है, कुछ मॉडलों में आपकी eMMC के ही अंदर बेस बैंड का सिस्टम होता है। जी सर। तो फिर आपको UFI का इस्तेमाल करके IC प्रोग्राम करनी पड़ेगी, तब आपका बेस बैंड सही होगा। अगर इस प्रोसेस से नहीं हुआ तो बाकी अगर सॉफ्टवेयर की वजह से बेस बैंड गया है तो 1000% इस प्रोसेस को करने के बाद आपका बेस बैंड डन होगा। और कोई इफ एंड बट नहीं है क्योंकि हजारों सेट मैंने किए हैं। सर ये एचपी फ्लैश टूल जो बॉक्स है ये क्रैक की तरह है। ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, कोई बॉक्स नहीं है। ये कंपनी का फ्री टूल है। सर एक डाउट का लिंक है नहीं दिया सर। हेलो, हाँ जी बोलिए। ये बेस बैंड जो नंबर है वो फ्लैशवेयर में शामिल होता है? बेस बैंड की डिटेल्स उसमें होती है क्योंकि उसमें एनवी फाइल होती है फ्लैश फाइल के अंदर। सर इसको डाउनलोड करने का लिंक देंगे सर। किसको डाउनलोड करने का? एचपी फ्लैश टूल को। आप सिंपली गूगल पे एचपी फ्लैश टूल लिखिए, आपको एचपी फ्लैश टूल का ऑफिशियल वेबसाइट ही मिल जाएगी जिसमें आपको एचपी फ्लैश टूल के कम से कम 30-40 वर्जन मिलेंगे। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। हाँ सर लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। भाई लेटेस्ट भी चाहिए होंगे, पुराने भी चाहिए होंगे, क्योंकि कई मॉडल ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सिंगल वर्जन से ही फ्लैश होते हैं। हो गया लेकिन डिस्प्ले वाइट अभी भी आ रहे हैं। डिस्प्ले वाइट अभी भी आ रहा है। आपने सेट खोला था कि नहीं खोला था? नहीं सर, सेट खोला नहीं था। सेट खोला नहीं था।
अब आपकी डिस्प्ले वाइट आ रही तो इसका सोल्यूशन एक मिनट जरा चेक करना पड़ेगा। मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी भैया अपना माइक बंद कर लीजिए, जो पीछे कल तक तो बात भी करते ना थे, जो गाने सुन रहे हैं अपने, या तो स्पीकर बंद कर दीजिए या माइक बंद कर दीजिए। अब यही आपका प्रॉब्लम था, तो आपने वो प्रॉब्लम गूगल पे लिख दिया। जीएसएम डेवलपर पे आपको लिंक दिया है। जीएसएम डेवलपर की वेबसाइट पे हम जाते हैं। यहाँ पे लिख कर दे रहा है स्लो स्टिल वर्जन 1 वर्जन 2 प्लीज हैव करेक्ट इमेज बिलो चेंज एलसीडी पोस्ट रिजल्ट माइक्रोमैक क्यू 424 वर्जन 1 टेस्टेड फाइल। अब यहाँ पे ये इसने बोला कि आई हैव अ फाइल रीडेड विथ CM2 replace LCD file with your firmware according to your model version. It's only LCD file, not full firmware. ये बोल रहा है कि आप LCD फाइल अपनी मेन फाइल के साथ में रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो एक सेकंड का मुझे समय दीजिए। ये आपको मैंने लिंक दिया है। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन शेयर डालो और ये फाइल डाउनलोड करिए। एक ये छोटी सी फाइल है, इसको डाउनलोड कीजिए जरा सा। क्योंकि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ने में नहीं आ रहा है, सिर्फ महसूस हो रहा है कि क्या हो रहा है। इस फाइल को डेस्कटॉप पे लेकर के आइए। इसको एक्सट्रैक्ट कराइए। एक्सट्रैक्ट हो गई होगी। एक्सट्रैक्ट होकर के जो डेस्कटॉप पे आई वो फोल्डर खोलिए। इसको भी मिनिमाइज कीजिए। एसपी फ्लैश टूल खोलने के लिए नहीं बोला है मैंने। एक्स्ट्रा काम मत करना स्टार्ट किया कीजिए जब हम क्लास चला रहे हुआ करें तो। सिर्फ मुझे वो फाइल खोल के दिखाइए जिस फाइल को अभी एक्सट्रैक्ट कराया गया है। इस फाइल के अंदर आप देखें, एक सेकंड, कौन सी 3 फाइलों के नाम है? अरे आप माइक भी खोल लो यार साहू, यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या आया है। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है सर।
तो ये साहू जी काहे नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये क्या पढ़ने में आ रहा है? कुछ पढ़ने में दिखाई नहीं दे रहा है। सर व्हाट्सअप किए हैं सर। अरे तो व्हाट्सएप किए हो तो कुछ बताओ ना कि व्हाट्सएप किए हो, या व्हाट्सएप पे दिख थोड़ी ना रहा है। जी सर। एलके फाइल आई है, बूट आई है, लोगो आई है, ठीक है। जी अब एसपी फ्लैश टूल खोलो, एसपी फ्लैश टूल खोलो। वही वाला एसपी फ्लैश टूल खोलो जिस पे फाइल सिलेक्टेड थी अभी। जी सर। एसपी फ्लैश टूल खोलो, फ्लैश फाइल नहीं खोलनी है। ये पन्ना तो हटा दो सामने से एसपी फ्लैश टूल के। अब यहां पे एसपी फ्लैश टूल पे जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि एक एलके नाम से फाइल दिखाई दे रही है। जी सर। एलके वाली फाइल पे डबल क्लिक करके इसकी जगह पे, मतलब समझिए, ये मान लीजिए 7 फाइलें पड़ी हुई हैं, ये जितनी भी 9 फाइलें पड़ी हुई हैं, जी इनकी जगह पे वही 3 फाइलें एक एक करके डालो। जिस जिस नाम की फाइल है उस नाम से उसको डबल क्लिक करके आगे पाथ पे डालो। सर कैसे डालें सर? अरे यार, सब पे टिक लगा है। हाँ सर। इसी लाइन में जहां पे आप माउस रखे हुए हो, आगे आगे साइड देखो, सी करके प्रोग्राम फाइल को लिख करके आ रहा है। सी डेस्कटॉप, आगे पूरा एड्रेस लिख के आ रहा है फाइल का। माउस पूरे मोहल्ले में नचा मारा तुमने। इसको हटाओ पहले। एसपी फ्लैश टूल दिखाई दे रहा है। जी एसपी फ्लैश टूल में दूसरे नंबर पे एलके दिखाई दे रहा है। जी सर। उस एलके के आगे सी प्रोग्राम फाइल डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, पूरा पाथ। जी सर। इस पे डबल क्लिक मारो। जी सर। अब यहां से उस जगह पे जाकर के एलके वाली फाइल ले लो। जी सर, हो गया सर। अब ऐसे ही बूट वाले में जाओ। बूट वाली लो, और ऐसे ही लोगो वाली में जाना, लोगो फाइल ले लेना। 3 की 3 फाइलें लो खाली। जी सर, हो गया सर। ले लिया। अब बाकी सारी फाइलों से टिक हटा दो, सिर्फ इन्हीं 3 फाइलों में टिक लगा रहने दो जो शुरुआत में टिक लगा हुआ है। ऊपर से डायरेक्ट ही हटा दीजिए। एलके फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड करना है क्या? नहीं, फॉर्मेट ऑल पर डाउनलोड अब नहीं करेंगे, सिर्फ 3 ही फाइल राइट करेंगे ना। सर 3 फाइल हो गए सर। सिर्फ 3 सिलेक्टेड है। हम्म। अब ऊपर डाउनलोड पे क्लिक कर दो और फोन कनेक्ट कराओ। फ्लैश करो सिर्फ ये 3 फाइल ले। ओनली पर करना है ना? हाँ जी, डाउनलोड ओनली ही रहेगा। डाउनलोड ओनली के अलावा आप सिंगल फाइलें नहीं डाल सकते हो। फोन डिस्कनेक्ट कीजिए, चालू करके देखिए ग्राफिक्स आई या फोन मर गया। बैटरी हटा करके दोबारा ऑन करके देखिए, ग्राफिक्स आई कि फोन मर गया। सर चालू नहीं हो रहे। चार्जिंग केबल लगाइए उसमें। झाड़ू करना पड़ेगा, हमें मार मुंह लग। जी सर, आ गए सर। आ गई ग्राफिक्स ना? हम्म। ग्राफिक्स आ गई ना? जी सर। अब फोन चालू कर लीजिए। बैटरी बैटरी डाउन थी। हाँ जी। क्या वो फ्लैश फॉर्मेट ऑल फ्लैश डाउनलोड से फ्लैश करने के बाद ग्राफिक्स चला गया था? तो सिर्फ ग्राफिक्स की फाइल डाल दी गई, ग्राफिक्स आ गई वापस। जी सर।
अभी अगर आप लोग होते तो आप इस जगह फिर से पूरा फ्लैश करते, जी सर। ठीक है। अगर पूरा फ्लैश करते तो फिर से उतना ही समय बर्बाद होता। भाई जब हम सारी फाइलें डाल ही चुके हैं, हमको सिर्फ ग्राफिक्स की डालनी है, तो हम सिर्फ ग्राफिक्स ही डालें ना, बाकी पूरा मोहल्ला काहे के लिए राइट करें। भाई जैसे कि आपने मान लीजिए चाय बनाई है और उस चाय में चीनी कम डाली है, अब कोई आपसे ये कहे कि मैडम आपने जो चाय बनाई उसमें चीनी कम है, तो आप खाली चीनी थोड़ी सी एक्स्ट्रा और डाल दोगी ला करके, कि दूसरी चाय बना करके ला करके दोगे। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेहमान कौन है। अगर मेहमान अपने ही घर का कोई है तो सीधे शक्कर का डिब्बा ला करके थोड़ी सी चीनी और डाल दोगे उसकी चाय में, लो भाई तुम्हारी मीठी हो गई। सर लेकिन और अगर कोई 50% बैटरी है सर, लेकिन चालू नहीं हो रहा है। अपना ऑन ऑफ बटन चेक करिए, जी ऑन ऑफ से प्रॉपर चालू हो रहा है कि नहीं, बटन नहीं प्रेस हो रहा होगा। चार्जर हटा करके ऑन ऑफ बटन कंटिन्यू प्रेस करिए। जी सर, जैसे कि सर ये चार्जिंग कर रहे हैं तो उसका तो बता रहे हैं, तो मतलब आ गए ना डिस्प्ले। ग्राफिक्स तो आ ही गई है, ऑन करके देखिए आप पहले। और अगर नहीं हो रहा है तो फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड पे क्लिक लगाइए, पूरा फ्लैश कर दीजिएगा। जी सर। वैसे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पूरा फ्लैश करने की। कंटिन्यू पावर का बटन दबा करके रखिए जरा सही से। चालू चालू हुआ। चालू होगा सर। तो फिर जब आप बटन सही से नहीं दबा रहे तो कहां से चालू होगा। अब जब ये पूरा फोन चालू हो जाए तो इसके बाद देखिएगा कि बेसबैंड आ गया कि नहीं आ गया। अगर बेसबैंड नहीं आता है जी सर। तो भाई फिर आपके सामने एक ही विकल्प है, एमएमसी करना। जी वही सर। क्योंकि इतना प्रोसेस करने के बाद बेसबैंड 1000% आएगा ही आएगा। जी सर। और फॉर्मेट ऑल पर डाउनलोड के बाद बेसबैंड नहीं आ रहा है तो फिर आपको हार्डवेयर से ही उसको लाना पड़ेगा। और किसी को कोई इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब कोई ये कहता है कि सर जी करके दिखाइए, तो आपके सामने करके भी दिखाया गया है। क्लास में रनिंग प्रैक्टिकल भी उसी चीज का हुआ है। आप ही के सामने उस मोबाइल की ग्राफिक्स गई थी और आप ही के सामने उस मोबाइल की ग्राफिक्स वापस भी आई है। और पूरा पूरा फ्लैश भी किया और आधा फ्लैश करके भी दिखाया। चाहते तो इसी जगह पे आपको हम पूरा फ्लैश भी करवा सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं थी, इसलिए दोबारा पूरा फ्लैश करके समय मैंने बर्बाद नहीं किया। अब इनका जो ये फोन है, करने से क्या दूसरी बार फ्लैश करने से इसका ग्राफिक्स आ जाता? दूसरी बार फ्लैश क्या, आप 4 बार भी फ्लैश करते तब भी नहीं आता ग्राफिक्स। मैंने ग्राफिक्स की फाइल चेंज करी है, वो आपने देखी है? जी हाँ देखी है। हाँ, तो ग्राफिक्स की फाइल दूसरी डाली है। ऐसा फाइल में रहता है क्या कि जो ये सब फ्लैशिंग करने से ग्राफिक चले जाते हैं, इसमें मतलब फाइल में प्रॉब्लम रहता है सर? फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। प्रॉब्लम ये रहती है कि इनके मोबाइल में एलसीडी दूसरे वेरिएंट की पड़ी हुई है। अब दूसरे वेरिएंट के लिए दूसरी फाइल है। इनके मोबाइल की जो हार्डवेयर आईडी है वो अलग है, इसलिए उस हार्डवेयर आईडी सर हम लोग इसका जो डिस्प्ले का जो ग्राफिक फाइल डाउनलोड किए थे, तो इसका भी हार्डवेयर वर्जन और ये सॉफ्टवेयर वर्जन देख के डाउनलोड किए थे सर। जी। भाई उत्तम, एक देखो 100 की सीधी एक चीज समझो, चीजें करते जाइए और बीच बीच में जो प्रॉब्लम आती जा रही है उस प्रॉब्लम को सर्च करते जाइए। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने एक छोटे बच्चे की तरह फाइल ढूंढी, कि जैसे एक नया इंसान फाइल ढूंढता है। मैंने कोई प्रोफेशनल होकर के फाइल नहीं ढूंढा। यस सर।
मैंने एक नॉर्मल एक नया बच्चा जैसे फाइल ढूंढता है वैसे ही फाइल ढूंढी। उसके बाद मेरे में दिक्कत आई कि फ्लैशिंग करी तो मेरा फोन सफेद हो गया। तो मैंने गूगल पे ये टाइप किया कि माइक्रोमैक्स Q424 आफ्टर फ्लैश वाइट डिस्प्ले। जो समस्या मेरे सामने आई वो समस्या हमने गूगल पे लिख दी, तो तुरंत गूगल ने आपको जीएसएम डेवलपर के लिंक पे ले गया, जहां पे बताया गया कि एक बंदे ने कहा कि मेरे पास CM2 से रीड की हुई सिर्फ ग्राफिक्स की फाइलें हैं, तो ग्राफिक्स की फाइलों को अपनी मेन फाइलों के साथ मिला दो और फ्लैश कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस लेकिन अब यहां पे मैंने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि मैं फ्लैश तो कर ही चुका हूं, तो मैं पूरा दोबारा क्यों फ्लैश करूं? जब ग्राफिक्स की फाइल को मैं अपनी मोबाइल में अपने फाइल में मौजूद फाइलों की जगह पे ले रहा हूं, तो सिर्फ उन्हीं फाइलों को फ्लैश भी तो कर सकता हूं। यस तो मैंने फिर सिर्फ वही 3 फाइलें फ्लैश करी जो एक्स्ट्रा थी, यस सर। तो भी हमारा काम हो गया। अगर उससे काम ना होता तो फिर मैं उन 3 फाइलों को अपनी बाकी की सारी फाइलों के साथ मिला करके फिर फ्लैश करता। सर हम लोग जहाँ पे वो तीनों फाइल मिलाए थे, तो जो पहले पुराना फाइल था वो हट के नया फाइल आया था ना सर? हाँ ओके सर। हाँ जी, साहू जी कहाँ चले गए? व्हाट्सएप में मैसेज किए सर, लगता है बेसबैंड आ गया। अरे व्हाट्सएप पे धीरे से भेज देते हैं। अब देखिए इनका बेसबैंड आ गया है, ठीक है, ये फोटो में चेक कीजिए, देखिए इनका बेसबैंड आ चुका है। तो साहू जी कहाँ गए? व्हाट्सएप पे तो फोटो भेज दिए हैं। साहू जी, साहू जी आप व्हाट्सएप पे आ गए हैं, प्लीज आगे स्क्रीन शेयर करिए तो IMEI करके बाकी सारे बच्चों को दिखा दें। साहू जी स्क्रीन शेयर कीजिए। लगता है साहू जी गायब हो गए। नहीं सर आ रहे हैं सर। तो आओ ना फिर जल्दी से, टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद आओगे क्या? नहीं सर, हो गए सर। जी सर। अब मिराकल खोलिए। अब ये सारी चीजें बंद कर दीजिए, फोन ऑफ कर दीजिए, मिराकल खोलिए। मिराकल क्रैक आखिरी में पड़ा है। हाँ सर हो गए सर। अब अपने कीबोर्ड से कंट्रोल M दबाइए ताकि IMEI के बटन आए वहां पे। जी सर। अब IMEI ऑफ वाले पे टिक करिए, जी सर। न्यू BT पे टिक कीजिए, जी सर। IMI 1 और IMI 2 पे IMI टाइप कीजिए अपनी जो है, जो आप डालना चाहते हैं। अभी बेसबैंड देखने के बाद जब देखा होगा तो IMEI आपको इनवैलिड दिखाई दे रही होगी। जी सर, अवैध दिखा रहा था। हाँ अभी इसको वैध करते हैं। जी सर, जी सर हो गए। अब नीचे रीबिल्ड पे टिक लगाइए, नीचे रीबिल्ड पे टिक लगाइए जैसा कि कल थ्योरी में आपको पढ़ाया गया है। जी सर। रीबिल्ड पे टिक लगा दिया, स्टार्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। सर ऑटो चेकसम रहेगा ना? सब कुछ जहां है वही रहेगा, बाकी हटाने के लिए मैंने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ लगाने के लिए बोला है, जी सर। तो उतना ही कीजिए। ओके सर।
सर ओके फोन फोन डिस्कनेक्ट करिए, ऑन करके चेक कीजिए IMEI आ गई। IMEI आ गई हो तो उसकी फोटो ग्रुप पे डाल दीजिएगा, ओके ओके सर। और ना आई हो तो हम अभी मौजूद हैं, सामने सामने करिए तुरंत। अब कल बच्चा पार्टी आप लोगों को मैंने IMEI करना बताया था, तो आप मुझे ये बताइए कि सिर्फ उतना ही चीजें मैंने करी जितनी की आपको लिखाई गई थी, कि उसके जी अतिरिक्त सर। कुछ मैंने किया है? नहीं सर, वही है। उतना ही है ना? जी सर। अब ये जो इन्होंने IMEI अभी करी है, ये टेम्परेरी IMEI है। ये जी सर। तब तक मौजूद, ये मोबाइल में तब तक मौजूद रहेगी जब तक कि ये फोन को फॉर्मेट ना कर दें। जी सर। और अगर अब ये अगर ये पक्की IMEI करना चाहते हैं तो न्यू BT वाला खाली टिक हटा दे और दोबारा से इसको स्टार्ट पे क्लिक कर दे, जी सर। तो इनकी IMEI जो होगी वो पक्की वाली हो जाएगी। IMEI आ गई? जी सर, एक मिनट सर, चालू कर रहे हैं सर, नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारा आना बटन है नहीं सही दब पाता है। बैटरी हटा करके वापस लगाइएगा एक बार, जी सर। क्योंकि वो सॉफ्टवेयर मोड पे फंसा होगा फोन। एक काम के बाद दूसरा काम करने के लिए बैटरी हटा करके वापस लगाया कीजिए, फोन डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट होता है। जी सर, चालू हो गया सर, कर रहे हैं आगे हाँ, थोड़ा। चालू हो गया। IMEI चेक कीजिए उसकी। और अगर पक्की वाली IMEI करनी है तो वो भी अभी करके दिखाई दे रहे हैं, ताकि बच्चों को ये ना लगे। अब क्या है कि कच्ची IMEI को होने में 1-2 सेकंड लगते हैं, लेकिन पक्की IMEI को होने में करीब 5-7 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो 2 बार ड्राइवर लेता है। जी सर, हो गए सर, खुल गए। मैं एक मिनट सेटिंग खोल *#06# डालिए। जी सर, स्टार है सर, आ गई सर। आ गई, फोटो खींच करके डाल दीजिए व्हाट्सएप पे। जी सर। ठीक है, तो ये आपका पहला सेट आपके हाथों के द्वारा ओके हुआ। ठीक है गुड सर। जी सर। अब मानते हैं कि आपके टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं, सही दिशा में पढ़ा रहे हैं। जी सर। थोड़ा सर, हम बहुत तो आता है, बेस्ट थोड़ा मानते हैं बहुत सर। आता है आपके सर को। हमको सपोर्ट अब तो है सर, हम बेस्ट हैं, हम मानते हैं सर, दूसरे ने। ठीक है, अब इसी मॉडल की हम लोग पक्की IMEI करके देखते हैं। फोन को ऑफ कीजिए, फोन को ऑफ कीजिए। अभी अभी आप इस फोन को अगर अंदर से फॉर्मेट करोगे तो IMEI चली जाएगी आपकी। सर तो ये EMI बढ़िया है ना सर, फॉरवर्ड कितने में हो जाएगा? हाँ वो ठीक है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकल करके देख भी तो लो कि होती कैसे है। सर अब क्या कह रहे हैं सर? ठीक है, तो साहू जी जरा न्यू बीट, अब इसमें पक्की वाली IMEI करते हैं। अभी तो एक कच्ची वाली है, अब जी, अपन लोग न्यू पक्की BT करेंगे। न्यू अनटिक BT करना से है। टिक हटाइए। जी हो गए सर। हाँ, न्यू BT को अनटिक करिए। अब स्टार्ट न्यू पे BT क्लिक कर अनटिक दीजिए। हो गए सर। हाँ बस, अब स्टार्ट पे क्लिक करिए और फोन को ऑफ कंडीशन पे कनेक्ट कराइए। स्टार्ट पे क्लिक करके फोन को ऑफ कंडीशन पे कनेक्ट कराइए। अब यहां पे एक ड्राइवर के बाद दूसरा ड्राइवर लेगा। ये अभी फोन आपका मेटा मोड पे जाएगा, तो इस प्रोसेस को होने में 5-7 मिनट लगते हैं, तो आपको उतनी देर वेट करना पड़ेगा। ये देखिए मेटा मोड पे गया, अब ये देखिए मेटा मोड से राइट करने की कोशिश कर रहा है। जी अब ये मेटा मोड में घुस रहा है, और अगर 62 सेकंड के अंदर IMEI राइट कर देगा तो कर देगा, नहीं तो फेल करेगा। पास कर दिया इसने IMEI हो गई डन आपकी। अब आप फोन डिस्कनेक्ट करिए। अब आप फोन को बैटरी हटा करके ऑफ कीजिए। अब चाहे आप फोन को फॉर्मेट भी क्यों ना कर ले, आपके फोन की IMEI यही रहेगी जो आपने डाली है। जी सर। ठीक है, ये पक्की IMEI हो गई। ठीक है, सर ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ सर यहाँ तक? वो वहां तक जानने की जरूरत ही नहीं, उसने यहीं पे ला करके ओके कर दिया ना। देखिए इसके पास मेटा मोड में करने के लिए 62% होता है। ये 62% तक जाते जाते IMEI डन कर पाएगा तो
कर देगा, और नहीं तो फिर इसके बस के बाहर है पक्की IMEI करना, फिर आपको मुई मेटा उठाना पड़ेगा, समझे? ये 62% के बीच में, मतलब मान लो जैसे 12-13% तक गया, इसको 12-13% में IMEI करने भर की जगह मिल गई तो इसने उठा करके पक्की कर दी। तो 62% मेमोरी स्कैन करने तक भी अगर ये IMEI नहीं कर पाता है तो समझ जाइए कि मिरेकल के बस के बाहर का केस है पक्की IMEI का। मुई मेटा करेगा। हाँ सर। तो फिर मुई मेटा ही करेगा पक्की, वरना कच्ची वाली करते रहिए मिरेकल से। और कई मॉडल ऐसे होंगे जिनमें कच्ची IMEI सपोर्टेड नहीं होगी, तो उसमें मजबूरी में हमें पक्की ही करनी पड़ेगी मुई मेटा से, ठीक है? जैसे जैसे लिनोवो का मॉडल आता है A7020 A48, A7020 A48 जो मॉडल आता है, इस मॉडल में हम चाह करके भी मजबूर में पक्की करनी ही पड़ती है A7020 A48 में। तो भाई सिंपल सी चीज समझनी है, अगर कच्ची हो रही है तो कच्ची करो, वो फायदे का सौदा है। कच्ची नहीं हो रही तो मजबूरी में करके तो देना ही है, तो पक्की करो। पक्की वाले को करने में टाइम लगता है। इनका मोबाइल ओल्ड सिक्योरिटी का था, इसलिए पक्की IMEI इतनी जल्दी हो गई, नहीं तो इनके भी बाजे बच जाते अभी। 8-8 10 मिनट लग जाता है पक्की IMEI करने में, इसीलिए कच्ची IMEI करके देते हैं, ठीक है? जी सर। तो आज की क्लास ओवर करते हैं, कल मुलाकात होगी। ओके सर। जी ठीक सर। है, बाय सर। बाय।